चलो भाई ठीक है, नोट्स बनाते जाना साथ साथ, कोई दिक्कत होए पूछते जाना, ना समझ आए वहाँ पूछ लेना। आज की क्लास को भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो, इसके बाद दोबारा एक्सएफ एलसीएम नहीं हो पाएगा, राइट। एलसीएम, एचसीएफ, भाई सारी चीजें समझेंगे, सारी टाइप्स क्लियर करेंगे और हर एक टाइप के हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो भी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर शुरू करते हैं। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन एंड इट इज मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन एंड दिस इज। भाई यहाँ पे कुछ ना 5 अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं। वन इज मल्टीपल, दूसरा इज फैक्टर, एक हाईएस्ट, एक लीस्ट और एक कॉमन। कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन, ठीक है। पहले समझते हैं कि मल्टीपल क्या है, फिर समझते हैं फैक्टर क्या है, लीस्ट, देन हाईएस्ट, देन कॉमन। देखो भाई मल्टीपल, मल्टीपल का सिंपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल इज टेबल, मल्टीपल इज टेबल। किसी भी नंबर का हमसे मल्टीपल पूछा जाए, लाइक सपोज हमसे पूछा गया कि 8 के मल्टीपल्स क्या हैं, 8 के मल्टीपल कह लो या 8 का टेबल कह लो, दोनों का मतलब सेम है। 8 का टेबल बॉस कहां से शुरू होगा? 8 into 1 8, देन 16, देन 24, देन 32, देन 40, देन 48, देन 64, देन 72, देन 80। क्या यहाँ पे इसके मल्टीपल्स रुक जाएंगे? यहाँ तक हमने रोके थे क्योंकि हमें हमारे टीचर ने ये कहा था, ठीक है। So it is 8 into 1, this is 8 into 2 into 3 into 4 5 6 7 8 9 10। मल्टीपल्स किसी भी नंबर के रुकते नहीं है क्योंकि काउंटिंग कभी नहीं रुकती। अगर काउंटिंग नहीं रुकेगी तो मल्टीपल्स कभी भी रुकेंगे नहीं। तो पहली चीज जो हमने समझी कि मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब इज टेबल, मल्टीपल का मतलब इज 6 के मल्टीपल्स मतलब 6 का टेबल, 7 के मल्टीपल्स मतलब 7 के टेबल, 11 के मल्टीपल्स का मतलब 11 के टेबल, 13 के मल्टीपल्स का मतलब 13 का टेबल। सिंपल, क्लियर है भाई? ठीक है। अब जैसे 6 है, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? आगे आगे आगे, कभी रुकेंगे? चलते जाएंगे क्योंकि ना कभी काउंटिंग रुकेगी, अगर ना काउंटिंग रुकेगी तो ना कभी मल्टीपल्स रुकेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, पहले हमने समझा कि मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है टेबल। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर क्या दें? 0। या हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 6 आ रहा है। हमें किसके फैक्टर्स चाहिए? 6 के या 8 के। अभी हम बात कर रहे हैं 6 के। 6 के मल्टीपल्स हमने देखे मतलब 6 का टेबल। फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड करें या वो नंबर्स जिनके टेबल में 6 आए। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में हर एक नंबर आता है, तो 6 का सबसे छोटा फैक्टर है 1। क्या 2 के टेबल में 6 आ रहा है? क्या 3 के टेबल में 6 आ रहा है? क्या 4 के टेबल में 6 आ रहा है? क्या 5 के टेबल में? 6 के टेबल में? 6 से बड़ा कोई भी नंबर बताओ जिसके टेबल में 6 आए। 7 के टेबल कहां से शुरू होगा? वहां पे 6 आ सकते हैं। 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में, 11 के टेबल में। तो 6 का सबसे छोटा हमारे पास फैक्टर क्या आया? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या आया? 6। बाकी लाई करेंगे 1 से लेके 6 के बीच में, देख लेंगे कि 2 के टेबल पे आ रहा है या नहीं, 3 के टेबल पे आ रहा है या नहीं, 5 के टेबल पे नहीं आ रहा, 4 के टेबल पे नहीं आ रहा, तो 4 और 5 फैक्टर्स नहीं है, बाकी सारे क्या हो गए इसके फैक्टर। कोई समस्या? मल्टीपल समझ गए? मल्टीपल का मतलब टेबल, फैक्टर का मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, या ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, जिसके हमें फैक्टर्स चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हम ये देखेंगे, ठीक है। अब बात आ गई भाई 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? किस किस के टेबल में 8 आ रहा है? क्या
1 के टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में। 8 से बड़ा कोई भी नंबर जिसके टेबल में 8 आ रहा हो नहीं। तो किसी भी नंबर का भाई सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? क्या होता है? 1। और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? नंबर जैसे 9 के जो है, अगर हम देखें कि फैक्टर्स कौन से सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर, क्या 2 फैक्टर होगा? क्या 3 फैक्टर होगा? क्या 4 होगा? 5, 6, 7, 8, 9। 9 से बड़ा कोई भी नंबर। तो 9 पे टोटल कितने फैक्टर्स हुए? कितने फैक्टर्स हुए? कितने फैक्टर्स हुए? ठीक है भाई। 12 के फैक्टर्स देखने। सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, क्या 2 फैक्टर होगा? 3 होगा? 4 होगा? 5 तो होगा ही होगा। 6 के बाद सीधा क्या आएगा? 12। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 1 2 3 4 5। इसके फैक्टर्स कितने हुए टोटल? गॉट इट? मल्टीपल समझ आ गया? फैक्टर समझ आ गया? दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे बड़ा, अच्छा छोटा। तो लीस्ट का मतलब क्या है भाई? सबसे छोटा। और हाईएस्ट का मतलब सबसे छोटा। अच्छा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो लीस्ट का मतलब इज सबसे छोटा एंड हाईएस्ट का मतलब इज सबसे बड़ा। एक वर्ड रह गया भाई, कॉमन। कॉमन का मतलब साझा। कॉमन का मतलब भाई जब भी हम कोई चीज कॉमन देखते हैं, जैसे कॉमन क्या देखें कि हाँ इन दोनों में ये चीज कॉमन है कि दोनों के स्पेक्स लगे हुए हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज कॉमन देखेंगे तो मिनिमम हमारे पास कितने बंदे होते हैं? 2 बंदों में ये चीज कॉमन हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 5 में हो सकती है, 50 में हो सकती है, 500 में हो सकती है। बट मिनिमम हमारे पास कितने नंबर्स होंगे या कितने बंदे होंगे? 2। कितने नंबर्स होंगे या कितने बंदे होंगे? 2। मिनिमम हमारे पास 2 बंदे होंगे ताकि हम चेक कर पाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए समझते हैं, शुरू करते हैं। मल्टीपल क्लियर है, फैक्टर क्लियर है, लीस्ट क्लियर है, हाईएस्ट क्लियर है, कॉमन क्लियर है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बॉस हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है 5, एक दूसरा नंबर है 6। एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6। अगर हम इसका देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या होगा? हमें चाहिए क्या है? लीस्ट प्लस कॉमन और वो क्या? ये फैक्टर, ये फैक्टर। तो बॉस हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 5 के मल्टीपल्स क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये कभी रुकेंगे? मल्टीपल्स कभी रुकते नहीं है, क्योंकि कभी काउंटिंग नहीं रुकती तो मल्टीपल्स भी नहीं रुकते। अब बात आ गई 6 का सबसे छोटा मल्टीपल। देन 32, देन 42, देन 48। ये भी चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? लीस्ट प्लस कॉमन और वो क्या? मल्टीपल मतलब टेबल। तो ये 5 का टेबल रहा, ये 6 का टेबल रहा। हमें क्या चाहिए? लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो कौन से की लिस्ट आई जिसमें ये हमारे सभी क्या हैं? मल्टीपल्स। कोई मुझे बता सकता है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर इज 5। बट हमें लीस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट साथ में क्या हो? कॉमन। तो वो 5 सबसे छोटा तो है, क्या 5 नीचे वाले के पास प्रेजेंट है? इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा आया? 6 लीस्ट की लिस्ट में तो आ रहा है बट ये कॉमन नहीं है। 10 कॉमन है, 12 कॉमन है, 15 कॉमन है, 18 कॉमन है, 20, 24, 25। तो वो से ऐसा
ऐसा नंबर कौन सा था? 30। 30 एक ऐसा नंबर था जो लीस्ट था, कॉमन था और था क्या? मल्टीपल। तो हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज व्हाट? इज 30। अभी देखिए 30 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कॉमन होगा? देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, आगे क्या आएगा? 45, then 60। अब समझो यहाँ पे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, आगे 54, then 60। बॉस ये ऊपर क्या दे रखे हैं? सारे मल्टीपल्स किसके? ये नीचे क्या दे रखे हैं? 6 के सभी मल्टीपल। वो सबसे छोटा प्लस कॉमन और मल्टीपल था कौन सा? 30। तो हमने 30 क्या कह दिया? एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स व्हिच इज 30। 30 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कॉमन होगा? देखो 35 क्या नीचे वाले के पास प्रेजेंट है? 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 55, अगला नंबर कौन सा आया? तो वो 60 अगला ऐसा नंबर है जो कॉमन है और है क्या? मल्टीपल। तो बॉस देखो पहले हमारे पास आया 30, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आएगा 9। ठीक है, तो पहले हमने सबसे पहले देखा एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज व्हाट? 30। 30 के बाद देखो 30 के सारा क्या आएगी? टेबल 30 के मल्टीपल 30 into 1, 30 into 2, 30 into 3, then 4, then 5, then 6। ये सारे इन सभी को हम क्या कह देंगे? सीएम। सीएम माने कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटा है उसे क्या कह दिया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हमसे पूछा जाए या जरूरत पड़े कि 5 और 6 का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या है हमारे पास? 30। पर पेपर में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो पहला जो मल्टीपल कॉमन होगा उसे हम क्या कह देंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बाकी सभी को कह देंगे कॉमन मल्टीपल। 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, देन 120, देन 150, देन 180, देन 210। ये सारा क्या आएगा? कार्यक्रम चलता है। क्लियर है भाई? चलो ये दो नंबर से हमने देखा कि दो नंबर का एलसीएम क्या रहे। ठीक है, 5 और 6 एलसीएम इज 30। भाई कोई डाउट है पूछो है भाई? हाँ जी, बाकियों को है? अच्छा फिर ठीक। चलो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ 3 नंबर। एक नंबर है हमारे पास 5, एक नंबर है हमारे पास 6, एक नंबर है हमारे पास 12। एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6, तीसरा नंबर है 12। अगर हमें देखना है कि इसका एलसीएम, एलसीएम इज लीस्ट प्लस कॉमन और वो क्या? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब टेबल। तो बॉस 5 का टेबल कैसे चलेगा? 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 चलता जाएगा कार्यक्रम। ऐसे ही 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, then 60। ये भी आगे तक चलते जाएंगे। 12, 24, 36, 48, 60 ये भी आगे तक चलते। हमसे पूछा क्या गया? लीस्ट मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बहुत देखो एक लिस्ट आई हमारे पास जहाँ पे काफी मल्टीपल्स दे रखे हैं और इनमें से लीस्ट कौन सा है? 5। लीस्ट तो 5 है। क्या 5 आंसर होगा? क्यों? क्योंकि वो कॉमन नहीं। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करे। बॉस अगर आप एक क्लरिकल लेवल का पेपर दे रहे हो, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया तो पेपर के बाद आपको टाइपिंग क्लियर करनी पड़ेगी। जो पुलिस का पेपर दे रहे हैं वो पेपर क्लियर करने के बाद उनको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। जो यूपीएससी तक जाएंगे कभी, उनको पहले पेपर क्लियर करना पड़ेगा, पेपर के बाद इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिनके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना है? लीस्ट एंड कॉमन। तो भाई 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं। देखो 12 इसके पास है, 12 इसके पास है, पर 12 ऊपर वाले के पास नहीं है। तो इस लिस्ट में जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो पहले का मल्टीपल है, दूसरे का मल्टीपल है और तीसरे का भी मल्टीपल है।
So 60 is what? It is least plus common plus multiple. So LCM of these three numbers is 60. भाई 60 के बाद अगला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो कॉमन होगा? 120. देन तो बॉस अगर 60 LCM है तो 120 को क्या कह देंगे? CM. CM माने कॉमन मल्टीपल. 180 भी क्या हो जाएगा? CM. CM माने कॉमन है. सभी कॉमन मल्टीपल. जो सबसे छोटा है उसे हमने क्या कह दिया? क्लियर. तो ये था कोई दो नंबर का हमने LCM देखना है या कोई तीन नंबर का हमने LCM देखना है तो हम ऐसे सोच सकते हैं, बट हमने ऐसे सोचना नहीं है. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे करें. अभी हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. एक नंबर है बहुत 6, एक नंबर है हमारे पास 10, एक नंबर है हमारे पास 6, दूसरा नंबर है हमारे पास 10. हमसे क्या पूछा गया है? हाईएस्ट प्लस कॉमन और हो गया फैक्टर. तो बॉस हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे या मल्टीपल्स लिखेंगे? फैक्टर्स. तो 6 के फैक्टर्स कौन से होंगे? कोई मुझे बताए. सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर. क्या 2 फैक्टर होगा? क्या 3 होगा? 4 होगा? 5 होगा? 6 होगा? 6 के बाद कोई भी बड़ा नंबर जो 6 का फैक्टर हो. हमने देखा कि 2 के टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. 3 के टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. 6 के टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. क्या 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 6 है? 7 का टेबल कहां से शुरू होगा? 6 आ सकता है. 8 का टेबल, 9 का टेबल, 11 का टेबल, 12 के टेबल में आएगा? नहीं है. ठीक है, तो ये सारे क्या थे? 6 की फैक्टर्स. 10 के फैक्टर. सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर. क्या 2 फैक्टर होगा? क्या 3 होगा? 4, 5. इसके भी कितने फैक्टर आए? अब बॉस हमें चाहिए क्या? हाईएस्ट प्लस कॉमन. अब देखो एक लिस्ट आई जिसमें ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं या मल्टीपल्स हैं? फैक्टर्स हैं या मल्टीपल्स हैं? हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट प्लस कॉमन. कोई बता सकता है कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? ना. हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट इज 10. क्या 10 आंसर होगा? क्या 10 आंसर होगा? क्योंकि 10 कॉमन नहीं. इससे छोटा नंबर क्या 6 आंसर होगा? क्या 5 होगा? क्या 3 होगा? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉमन नहीं. इसके बाद अगला एक ऐसा नंबर आया 2. 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है प्लस तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स इज. समझ आई या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो 2 नंबर है भाई हमारे पास. एक है 6, एक है 10. एक नंबर है हमारे पास 6, दूसरा नंबर है हमारे पास 10. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कुछ होगा और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कुछ होगा. कोई बता सकता है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2. अभी तक हम बात करेंगे LCM की, तो हमारे दिमाग में एक ही ये तरीका है जो बहुत मनहूस है. तो 6 और 10 का LCM देखो. 6 आएगा, देन 12, देन 18, देन 24, देन 30. यहाँ पे 10, 20, 30. हमें क्या चाहिए था? LCM. LCM इज लीस्ट प्लस कॉमन. तो कौन सा नंबर है जो लीस्ट और कॉमन दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है? 30. सो LCM ऑफ दीस 2 नंबर्स इज 30. बॉस इन दोनों नंबर्स का LCM 30 है और इनका HCF कितना है? 2. हमने LCM और HCF इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एंड रिजल्ट क्या आया? 60. तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने में कितना आया? 60. हमारे पास 2 नंबर्स गिवन थे. कौन से? इसे हमने मान लिया बॉस N1, इसे हमने मान लिया बॉस N2. अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 60. वो रिजल्ट क्या आएगा? 60. तो बॉस अगर 2 नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं और उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या आता है? 60. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HCF into LCM equals to N1 into N1 क्या है? पहला नंबर. N2 क्या है? ये क्या है? HCF. ये क्या है? भाई ये 4 HCF, LCM और दोनों नंबर्स में ये रिलेशन है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट N1 into N2 होता है.
इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दे दी जा सकती है और चौथी हमसे पूछी जा सकती है। इसे आप नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो। नहीं आया ही नहीं आया। देखो भाई, LCM ऑफ 2 numbers is 30. LCM of 2 numbers is 30. 2 numbers का बॉस LCM दे रखा है 30 and their HCF is 5. LCM is 30 and their HCF is 5. If one number is 25, then find the other number. Other number मतलब बॉस LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा गया है आपसे। हाँ जी भाई, आ गया आंसर? आ गया। देखो भाई, LCM गिवन है, HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर पूछा गया है। इन चारों में एक ही रिलेशन है, क्या कि LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा? LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, पहला नंबर, दूसरा 5 5 6, तो दूसरा नंबर क्या आ गया? तो दूसरा नंबर है, क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और लिखो। प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 6760 6760 and their HCF is 13 and their HCF is 13. Find their LCM. Find their LCM. चले बोला क्या? आ गया भैया? हाँ जी। क्या दे रखा है भाई? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब वी आर प्रोवाइडेड विद n1 into n2। भाई जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग नंबर्स ही दिए हैं, उन्होंने दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया। कितना? 6760। HCF दे रखा है कितना? 13। पूछा क्या गया? So LCM into HCF is what? It is n1 into n2। given क्या है? n1 into n2 which is 6760। HCF is 13। LCM क्या आएगा? 6760 upon 13। 13 1 13 5 2 0। So LCM of these 2 numbers is 530। सचिन भाई समझ आ रही है? आज आ रही है समझ?
पहली इंपॉर्टेंट टाइप ये है भाई, एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर में रिलेशन क्या है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू n1 इनटू n2। n1 इज फर्स्ट नंबर एंड n2 इज सेकंड नंबर। चलो अभी तक देखो भाई, हमने एलसीएम थोड़ा बहुत निकालना सीखा और एचसीएफ भी निकालना सीखा। अभी तक हम एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल्स लिख रहे थे और एचसीएफ निकालने के लिए हम फैक्टर्स लिख रहे थे। फैक्टर्स में से हम ये देख रहे थे कि कौन सा हाईएस्ट प्लस कॉमन है, और मल्टीपल्स में हम ये देख रहे थे कि कौन सा लीस्ट प्लस कॉमन है। ठीक है, अब समझो। अभी तक हमने देखा कि 6 और 10 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और ये ना छोटे छोटे नंबर है। 6 हो गया और 10 हो गया। अगर नंबर छोटे हैं तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी क्या होते हैं? कम। इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी क्या होते हैं? कम। ठीक है भाई, अगर हमारे पास नंबर बड़े हो, लाइक एक नंबर आ गया 96, दूसरा नंबर आ गया 98, तो भाई पेपर में मजा सा नहीं आएगा कि हम इनके फैक्टर्स लिख रहे हैं ना भी। हाँ पहला की हो गया 1, क्या 2 के टेबल में आएगा या नहीं, 3 के टेबल में आएगा या नहीं, 4 के टेबल में आएगा या नहीं, क्योंकि रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेके 96। अब इसके बीच में सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। अगर सारे नंबर चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका आप समझ लो भाई, कोई भी 2 नंबर हो या कोई भी 3 नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका व्हिच इज एलडीएम। एलडीएम इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कब लगेगा भाई? जब हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है, जैसे हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास तरीका क्या लगेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमारे पास बहुत दो नंबर है, एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 10। हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था और आया कितना था? 2 आया। ठीक है, बट हम तब 6 के सारे फैक्टर्स लिख रहे थे और 10 के भी सारे फैक्टर्स लिख रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि कौन सा हाईएस्ट है प्लस कॉमन है। ठीक है, पर पेपर में हम ये चीज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे दिमाग में तरीका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझिए, 2 नंबर्स कौन से? 6 और दोनों में से बड़ा नंबर 10 आ जाएगा भाई अंदर। यहाँ क्या आएगा? जो बाहर होता है इसे हम क्या कहते हैं सर? दिस इज डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। जो अंदर होता है इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो यहाँ आता है उसे क्या कहते हैं? कोशेंट। और नीचे क्या आता है? रिमाइंडर। तो भाई ना हमें ज्यादा इसको याद करने की जरूरत, ना इसको इसका नाम याद करने की जरूरत। हमें ये 2 चीजें चाहिए, एक तो डिवाइजर, एक रिमाइंडर। अब समझो, लॉन्ग डिवीजन मेथड कब तक लगेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड तब तक लगेगा जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता हमारा? 0। देखो दोनों में से बड़ा नंबर 10 से पहले 6 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है? 6 into 1 या 6 into 2? 6 into 1। रिमाइंडर क्या आ गया? भाई हमें रिमाइंडर क्या लेके आना है? 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये कैलकुलेशन चलती जाएगी। अब समझो, रिमाइंडर 4 आया तो अंदर अब देखो कौन सा नंबर आएगा? इससे प्रीवियस डिवाइजर। प्रीवियस मतलब पिछला। इससे पिछला डिवाइजर कौन सा है? 4 into 1 4, बचा क्या? 2। अंदर क्या आएगा? 2 into 2 4। रिमाइंडर क्या आ गया? बस जिस पॉइंट पे 0 आ गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवाइजर देखो क्या था? 2। अगर 2 था तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2। वहां पे भी क्या आया था? 2। यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। जैसे अगर कोई नंबर बड़ा लेते हैं, एक नंबर आ गया बॉस हमारे पास 24, अगला नंबर हमारे पास आ गया 30। 24 और 30 का हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कब तक चलेगा? जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? 0। 24 और 30 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 30। बाहर क्या आएगा? 24 into 1 या 2? 1 का कितना आ गया बॉस? रिमाइंडर। अंदर क्या आएगा? 6 into 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवाइजर क्या था? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स इज व्हाट? 6। इज व्हाट? 6। क्लियर? 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 अभी बहुत हम ना नंबर्स की बात कर रहे थे, उनके फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो समझो
HCF में हमने ये देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, अब समझो एक बात आ जाती है भाई, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं सचिन? जो छोटे जितना 2 4 आगे 3 4 5 आगे। एलन भाई 2 3 5 7 11 13। चलो भाई ये तो इन्होंने प्राइम नंबर्स 10 थे, ठीक है। बट प्राइम नंबर के पास डेफिनेशन समझ लो क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से? एक होता है 1 एंड दूसरा इज ni। ni मतलब नंबर इटसेल्फ, ni मतलब नंबर इटसेल्फ। तो बहुत समझो, प्राइम नंबर्स की लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर आता है वो कौन सा होता है? 2। हम 2 दे देखो केड़े फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2। क्या 3 प्राइम नंबर है? 3 के फैक्टर्स देखो कौन से 1 एंड 3। 4 प्राइम नंबर है, 4 के फैक्टर्स देखो कौन से 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होने चाहिए? ओनली 2। कौन से 1 एंड नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा बॉस 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29। ये हो गए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ये क्या हो गए? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। भाई ये एवरेज में भी यूजफुल है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम किया जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। एवरेज सभी को निकालनी आती होगी, पर जिसको प्राइम नंबर नहीं पता होगा वो एवरेज नहीं देगा। ठीक है, कई बंदे ना इतनी गलती करते हैं कि सबसे छोटा तो 1 होगा। 1 नहीं होगा भाई, 1 का ओनली 1 ही फैक्टर है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? 2। कौन से 1 एंड नंबर। तो 1 नहीं आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, 2 के बाद 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, 17, 19, 23, 29। ये क्या हो गया? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। इसे नोट करो। क्लियर है भाई? प्राइम नंबर के बाद जरा हम एक चीज और देखते हैं, जिस को प्राइम नंबर। सचिन प्राइम नंबर समझ आ गई भाई? ठीक है, अब समझ रहे हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम कहीं कहेंगे कि को प्राइम नंबर मतलब 2 प्राइम नंबर जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। जैसे कि हमने ये देखा अभी कि 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला हमने किस तरीके से? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बॉस कब तक चलेगा? जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? 0। अंदर क्या था? बाहर 6 into 1 रिमाइंडर, अंदर क्या आएगा? 4 into 1 4 रिमाइंडर क्या आएगा? अब अंदर क्या आएगा? 2 into 2 रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवाइजर क्या था? 2। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? क्या 6 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? बट यहाँ पे क्या आया? 2। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका।
और को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, जैसे कि आओ भाई, देखो भाई 2 नंबर है, एक नंबर है बॉस हमारे पास लगा लो 13 एंड दूसरा नंबर इज 15। एक नंबर है 13, दूसरा नंबर इज 15। ये को प्राइम है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो 13 और 15 दोनों में से बहुत बड़ा नंबर कौन सा है? अंदर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? 13 इंटू 8, रिमाइंडर क्या है बॉस? अब अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? 13। प्रीवियस डिवाइजर, इससे पिछला डिवाइजर कौन सा था? 13। 2 इंटू 6 12, रिमाइंडर अब अंदर क्या आएगा? 1 इंटू 2 2, रिमाइंडर क्या आ गया? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवाइजर क्या है? 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स इज, तो इन दोनों नंबर्स का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो क्या ये को प्राइम है या नहीं? को प्राइम है या नहीं? को प्राइम की डेफिनेशन बॉस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? अगर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये क्या है? को प्राइम। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? प्राइम नंबर क्लियर है, को प्राइम नंबर क्लियर है, फैक्टर क्लियर है, मल्टीपल क्लियर है। HCF LCM और दोनों नंबर्स में रिलेशन क्या है कि HCF into LCM is what? It is equals to N1 into N2। 4 में से 3 चीजें दे दी जाएंगी, चौथी चीज पूछ ली जाएगी, वो कैलकुलेट कैसे होगी उसे रिलेशन। ठीक है, अगर हमने HCF निकालना है तो हमारे पास तरीका क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे कि एक आ गया भाई 12, दूसरा आ गया नंबर 39। 12 और 39 इनका हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तरीका LDM, लॉन्ग डिवीजन। बॉस अंदर नंबर कौन सा आएगा? बाहर क्या आएगा? हमने ये देखना है कि 39 से पहले 12 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है, which is 12 into which is 30। रिमाइंडर क्या आ गया? अंदर क्या आएगा? 3 into 4 12, रिमाइंडर क्या आ गया? जहाँ पे 0 आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवाइजर क्या था? 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स इज 3। क्लियर? 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 ये हो गया भाई कि नहीं 2 नंबर्स आप बड़े भी ले लेते हैं, जैसे कि 72 एंड 84 लगा लो। 72 एंड 84, 72 84 दोनों में से बड़ा नंबर अंदर आएगा, छोटा नंबर बाहर आएगा। 84 से पहले 72 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है? 72 into 1 which is 72। रिमाइंडर क्या आएगा? 12। अंदर क्या आएगा? 12 into 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिवाइजर था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। So highest common factor of these two numbers is 12. Is 12. Clear? Yes, clear? Yes. Clear? ठीक है, ये बात होगी कि नहीं 2 नंबर्स की। अगर नंबर 3 आ जाए ये भी देख लेते हैं, जैसे कि एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है बॉस 36, अगला नंबर है लगा लो। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स। पहला तरीका तो ये है कि आप 12 के फैक्टर्स लिख लो, 36 के फैक्टर्स लिख लो और 42 के फैक्टर्स लिख लो, फिर देख लेना कि हाईएस्ट प्लस कॉमन कौन सा है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। दूसरा तरीका हमारे दिमाग में क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड बॉस 3 नंबर्स में लगाना कैसे है? हमारे पास प्रोविजन बॉस 2 ही नंबर्स हैं, एक नंबर अंदर आएगा, एक नंबर बाहर आएगा। देखो कि इन 3 नंबर्स में से हम 2 नंबर्स पिक करेंगे। कितने नंबर्स पिक करेंगे? 2। और हम वो 2 नंबर्स पिक करेंगे जिसमें गैप क्या है? मिनिमम। गैप क्या है? मिनिमम। गैप मिनिमम देखो
12 और 36 गैप कितने का 24, यहाँ पे 6, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमने वो दो नंबर्स पिक करने हैं जिनमें गैप मिनिमम है, तो वो कौन से नंबर्स हुए 36 एंड 42। बस 42 आएगा अंदर, 36 आएगा बाहर, 36 into 1 रिमाइंडर अंदर क्या आएगा, दिस इज 6 into 6 36, रिमाइंडर इज बस ये 6 पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये हम कहेंगे कि 6 HCF है, यानी HCF है पर दो नंबर्स का, कौन से 36 एंड 42। हमें क्या चाहिए तीनों नंबर्स का, तो जो इन दोनों का HCF आया क्या 6, इस 6 को उठाएंगे और तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। तीसरा नंबर क्या है 12, तीसरा नंबर इज 12, HCF क्या था 6 into 2 12, रिमाइंडर क्या आ गया, यहां से परमिशन किसको मिली 6 को। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स इज व्हाट 6। Got it or not? 74, 96, 108 इनका हमें बॉस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, निकालिए। युदेश 12 नहीं सर मेरा गिर ही है गिल साहब 12 2 आ गया भाई सर 118.5 गया इधर है ये नहीं मेरा पे कितना है 2 आ गया 2 12 तो एक साइड एक सर ले गया 12 के तो आप दो एक साइड आ जाओ। देखो भाई 72, 96, 108 तीन नंबर्स हैं, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। या तो आप सभी के फैक्टर्स लिख लो, पेपर में पॉसिबल नहीं होगा भाई, 96 के काफी फैक्टर्स होंगे, 108 के भी बहुत फैक्टर होंगे, 74 के भी बहुत फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम तरीका लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन के लिए हम दो नंबर्स पिक करेंगे, कौन से गैप क्या है मिनिमम, और वो दो नंबर्स हैं 96 एंड 108। बॉस अंदर आएगा 108, बाहर आएगा 96 into 1 बचा है क्या, अब अंदर क्या आएगा 90, 12 into 8 96, रिमाइंडर आ गया। तो ये 12 क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे तीसरे नंबर से, तीसरा नंबर 74, तीसरा नंबर इज 74। अब देखिए 12 के टेबल में 74 से पहले कौन सा नंबर आ गया 6, 72, रिमाइंडर क्या आ गया, अब अंदर क्या आएगा 2 into 6, रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ से जो डिवाइजर था वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तीनों नंबर्स का। आंसर इज 2, आंसर इज 2। गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट, देखो भाई find the HCF of highest common factor of 20, 250 and 120, 20, 250 and 120 इन तीनों नंबर्स का HCF बताना है।
कितना आ गया? 10 10 या 10 आ रहे आंसर? 10 या 10 आ गया भाई आंसर सर। भाई 3 नंबर्स दे रखे हैं, कौन से बस 20 250 बॉस। हम इन 3 में से 2 नंबर्स पिक करेंगे, कौन से जिनमें गैप मिनिमम। तो कौन से 20 एंड 120। बॉस अंदर आएगा 120, यहाँ क्या आएगा 20 into 6 is 120, रिमाइंडर क्या आ गया। तो बॉस इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, अब इस 20 को डिवाइड करेंगे किससे? तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर दिस इज इनटू 12 240, बचा क्या? अब अंदर क्या आएगा? दिस इज 10 into 2 20, रिमाइंडर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 numbers is 10 is 10। आके लिखो सर। हाँ जी, मैंने 250 और 120 ले लिया था, आपसे ये भी आंसर तो फिर भी वही आएगा। ठीक है, स्टिल हमने वही केस उठाना है जिनमें गैप क्या है नहीं। ठीक है, किसी जगह पे आप फंस जाओगे फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। कई बार क्या आएगा, ये वाला नंबर जो यहाँ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना, वो तीसरे नंबर से बड़ा आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी कि अंदर का नंबर लेके जाना है या बाहर का नंबर लेके जाना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वो 2 नंबर्स पिक करें जिसमें गैप क्या है, ठीक है, जिनमें गैप मिनिमम। वैसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट हमने वो वैल्यूज लेनी है जिनमें गैप क्या है। क्लियर भाई? आओ भाई, देखो गिल किवें मनना होने दस दो हमारे कटो क्लास कितना मनोगे? आगे आ जाओ। बोले नहीं कराओ, तुसी नहीं बोल ऐसे आ जाओ जी, नहीं बस आ जाओ। फैक्टर्स, ठीक है, हमने फैक्टर्स देखा था बॉस। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? जैसे कि हमने 8 के फैक्टर्स देखे, वो 1 कौन से 2 और 4 और हमने 9 के फैक्टर्स अगर देखें, 1 होगा 3 होगा और हम 10 के देखें, 1 होगा 2 होगा बॉस 5 होगा और 10। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? तो बॉस जो फैक्टर्स है, सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? 1। और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? देखो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 का 10 का। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है हमारे पास 1, और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर इज ni मतलब नंबर इटसेल्फ। इसे हम कहते हैं दिस इज फैक्टर्स की रेंज, मतलब फैक्टर जो है वो कहां से लेके कहां तक हो सकते हैं। जैसे कि 3, अब 3 का सबसे छोटा फैक्टर क्या था? 1। सबसे बड़ा क्या था? तो इसकी रेंज क्या होगी? 1 से लेके कहां तक? 3 तक। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फैक्टर्स की रेंज क्या होती है? 1 से लेके नंबर 1 से लेके नंबर। समझ आ रही? दूसरी चीज अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल। 10 का टेबल कहां से शुरू होगा? 11 का, 12 का, 15 का, 60 का, 600 का, 700 का, 6000 का, 7000 का। तो भाई किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल या टेबल की शुरुआत कहां से होती है? नंबर।
नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 का टेबल कहां से शुरू होगा? तो 2 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या हुआ? 2 खुद, तो उसे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर। 3 का टेबल कहां से शुरू होगा? 3 से, उसे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर इटसेल्फ। अब सर मुझे ये बताइए कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल माने टेबल। टेबल कभी रुकता नहीं, क्योंकि काउंटिंग कभी रुकती नहीं। अगर काउंटिंग नहीं रुकेगी तो टेबल नहीं रुकेंगे, टेबल नहीं रुकेंगे तो मल्टीपल नहीं रुकेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ये शुरू कहां से होंगे? नंबर इटसेल्फ से, जाएंगे कहां तक? ये हमारे पास रेंज आ गई किसकी? फैक्टर्स की। ये हमारे पास रेंज आ गई किसकी? मल्टीपल्स की। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। मिस्टर एलन, क्लियर है? सचिन भाई, हो रहा है? आ रही है समझ? मैडम क्लियर? फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी ना? हाँ, इंफिनिटी तक जाएगा, बिल्कुल आएगा। पता है स्क्वायर ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? हाँ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आपने तो पेपर ही पूछा नहीं जाएगा, लोडिंग सर्वर आपने को पेपर ही पूछा नहीं जाएगा। पर हाँ, हम इससे हेल्प जरूर लेंगे। हम इससे हेल्प लेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस का। हम एलसीएम को भी दिमाग में निकाल पाएंगे, हम एचसीएफ को भी दिमाग में निकाल पाएंगे, कुछ केसेस में, नहीं काफी केसेस में। ठीक है, देखते हैं। फैक्टर सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा नंबर इटसेल्फ। मल्टीपल सबसे छोटा नंबर इटसेल्फ, जाएगा कहां तक? अब सर समझिए, अब हम रेंज हमने फैक्टर्स की रेंज देख ली, हमने मल्टीपल्स की रेंज देख ली। अब हम रेंज देखते हैं एचसीएफ की। इसकी एचसीएफ देखो भाई, एचसीएफ दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम कोई चीज कॉमन देखेंगे तो मिनिमम हमारे पास कितने बंदे होंगे या नंबर होंगे? 2। कितने नंबर होंगे? 2। तो समझो, 2 नंबर हमने पिक किए। एक पिक किया 6, दूसरा हमने पिक किया 10। 2 नंबर्स हैं, एक मेरे पास 6 है, एक दूसरा नंबर है 10। और मुझे पता है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 2, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब समझो, हम समझ रहे हैं एचसीएफ की रेंज। समझ आ गई तो बढ़िया बात है, नहीं समझ आई तो भी काम नहीं रुकेगा हमारा। ठीक है, काम हमारा चलता रहेगा। तो 2 नंबर्स का एचसीएफ देखना है, एचसीएफ की रेंज देखनी है। 2 नंबर्स है 6 और 10। अब मुझे ये बताओ कि 6 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? 6 से बड़ा कुछ होगा? अब इसकी फैक्टर्स की रेंज क्या रहेगी? 1 to 10। बस हमने क्या देखना है? हाईएस्ट प्लस कॉमन और हो क्या? फैक्टर। हाईएस्ट प्लस कॉमन और हो क्या? फैक्टर। तो हमने एचसीएफ की रेंज देखी। देखिए, पहले की रेंज कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 6 तक। दूसरे की रेंज कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 10। भाई अगर हमने कॉमन देखना है तो हम रेंज भी कॉमन देखेंगे। हम ये कहेंगे कि पहला बंदा 1 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक गया और दूसरा बंदा 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक गया। कितना ऐसा डिस्टेंस है जो दोनों ने इकट्ठे ट्रेवल किया? 1 से 6, 1 से 10 या 6 से 10? 1 से 6। देखो, 1 से 6 पहला बंदा भी गया, 1 से 6 दूसरा बंदा भी गया, उस तो बाद 6 तो बाद क्यों है? ये वाला अकेले ट्रेवल करने से। तो हमें क्या चाहिए? कॉमन। तो कॉमन के लिए हम कॉमन डिस्टेंस देखेंगे। तो कॉमन डिस्टेंस क्या आया? 1 से लेके कहां तक? 6 तक। कहां तक? अब सर समझो, एचसीएफ की जो रेंज होती है ना, वो इस केस में एचसीएफ की रेंज क्या रहेगी? 1 से लेके 6 तक, क्योंकि इसके बाद का तो डिस्टेंस इस अकेले ने ट्रेवल किया। अगर अकेले ने ट्रेवल किया तो कॉमन डिस्टेंस नहीं था, अगर कॉमन डिस्टेंस नहीं था तो कॉमन फैक्टर भी नहीं था। तो इन दोनों की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 1 से लेके 6। और 6 इन दोनों में से बड़ा नंबर है, छोटा नंबर? छोटा नंबर। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की रेंज जो है वो क्या होती है? 1 से लेके कहां तक? Cn। Cn मतलब छोटा नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या तो वो छोटे नंबर के बराबर होता है या छोटे से छोटा। नाम में हाईएस्ट है, होगा क्या? छोटे के बराबर या छोटे से छोटा। समझ आई बात की या नहीं? आई, देखते हैं। जैसे
एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है हमारे पास लगा लो 24। इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। चाहिए क्या है फैक्टर। 12 के फैक्टर कहां से कहां तक जाएंगे? 1 से लेके 12 तक। इसके कहां से कहां तक? 1 से लेके 24 तक। हमें क्या चाहिए? कॉमन। तो कॉमन डिस्टेंस कौन सा है? ये कॉमन डिस्टेंस इस केस में कौन सा है? 1 से लेके 12। तो जो हमारे पास रेंज भी रहेगी वो क्या रहेगी? या तो छोटे नंबर के बराबर या छोटे से। तो जो फैक्टर आएगा या तो वो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा। देखो चेक कैसे कर सकते हो। दो नंबर है 12 और 24। हमें पता है क्या आंसर 24 आ सकता है, 15 आ सकता है, 14 आ सकता है, 13 आ सकता है, 12 आ सकता है। हम चेक कैसे करेंगे? देखो सब इन दोनों में से छोटा नंबर है कौन सा? हमें चेक करना है कि 12 आंसर है या नहीं। इसे लिखा 12 को। अब चेक करो कि क्या इस 12 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं? क्या 12 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में 24 आता है? बिल्कुल आता है। सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत एक नंबर है 24, दूसरा नंबर है हमारे पास 24 है और 30 है। बॉस क्या इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27, 28, 30 से ज्यादा? अगर ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी कहाँ पे? ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ऑप्शन को एलिमिनेट। अगर एग्जामिनर ने शायद किसी केस में 3 ऑप्शंस ऐसे ही डाल दी, एक डाल दी 27, एक डाल दी 28, एक डाल दी 30 और एक डाल दी जो 24 या 24 से क्या दी? छोटी लाइक लगा दी। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 3 ऑप्शंस गलत हैं तो चौथी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी? अगर हम फिर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं तो हम क्या है? ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की रेंज इज या तो वो छोटे के बराबर होगा या छोटे से। ठीक है, देखेंगे कई क्वेश्चंस में लगाएंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। आओ भाई, अब हम बात कर लेते हैं बॉस LCM। फैक्टर्स की रेंज क्लियर है, मल्टीपल्स की रेंज क्लियर है, HCF की रेंज नाम में हाईएस्ट है, या तो छोटे के बराबर या छोटे से। ठीक है, अब बात आ गई है LCM। LCM कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए जब भी कोई चीज कॉमन देखनी है तो मिनिमम कितने बंदे होंगे? मिनिमम कितने बंदे होंगे? तो यहाँ पे मिनिमम हमारे पास कितने नंबर्स होंगे? 2। हमने 2 नंबर्स पिक किए। एक नंबर पिक कर लिया 6, दूसरा नंबर हमने पिक कर लिया 8। 6 के मल्टीपल्स थे 6, देन 12, देन 18, देन 24, देन 30, चलता जाएगा करेक्ट। ये 8, देन 16, देन 24, देन ये भी चलता जाएगा करेक्ट। अब इन दोनों नंबर्स का LCM माने लीस्ट प्लस कॉमन प्लस मल्टीपल, तो कौन सा आएगा? 24 एक ऐसा नंबर है जो लीस्ट है और कॉमन है, और है क्या? ये फैक्टर। ये हो गया कि कोई 2 नंबर आगे 2 नंबर का LCM निकालने का एक तो तरीका ये है। इस तरीके से हमने करना नहीं। एक दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, इसकी भी ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी हम तीसरा तरीका भी देखते हैं। ठीक है, उसमें दिमाग लगेगा। अब समझो LCM निकालने का जो तरीका है उसे हम कहेंगे PFM। PFM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन देन मेथड। देखो भाई, कोई 2 नंबर आए, कोई 3 नंबर आए, कोई 4 नंबर आए, तरीका क्या रहेगा? सेम। तरीके का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास 2 नंबर्स थे, कौन से 6 और इस तरीके से करने वाले तरीके को हम नाम पहले ऐसे करते थे, इसका नाम क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें हमारा टीचर ये कहता था, बॉस हमेशा छोटे नंबर से शुरू करो, पहले चेक करो 2,
ठीक है, तो हम कर लेते थे 2, यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे क्या आएगा 5, 2 पे नहीं जा रहा तो अगला नंबर 3, 3 1 देन 5, 5, 3 भी नहीं जा रहा, अगला क्या आएगा 5 1 5 into 3 15, 15 into 2 30, तो हम कहते थे कि बॉस जो एलसीएम है वो इन तीनों नंबर का क्या आएगा, इन दोनों नंबर का क्या आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे जो नंबर सारे आते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम numbers, 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 5 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आएगा, 10 कभी नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 कभी नहीं आएगा, 14 कभी नहीं आएगा। यहाँ पे हमेशा नंबर्स कौन से आते हैं, प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 3 नंबर आगे बॉस, एक आ गया 12, फिर आ गया 24, एक आ गया 36, इसका एलसीएम चाहिए तो 2 6 12 18 2 3 6 9 2 3 3 9 3 1 1 3 3 1 1 1 3 into 3 9 into 2 18 into 2 36 into 2 LCM of these 3 numbers is 72। या तो आप सारे मल्टीपल्स लिख लो या आप ये देख लो। मल्टीपल्स लिखने से ये बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कई केसेस में रहेगा, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हम समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत भाई इसमें पूछ लो, नोट करना है नोट कर लो। इंटेलिजेंट बंदे बैठे हैं सारे, चैंपियन बैठे, चैंप। आओ भाई, हमने सर फैक्टर की रेंज देख ली, हमने मल्टीपल की रेंज देख ली, हमने एक्ससीएफ की रेंज देख ली। अब हम रेंज देख लेते हैं क्रॉस एलसीएम की। एलसीएम इज लीस्ट प्लस कॉमन प्लस मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, जैसे कि एक नंबर 6 था, दूसरा नंबर 10 था, 6 के मल्टीपल्स कहां से शुरू होंगे भाई, जाएंगे कहां तक, यही बात है। 10 के मल्टीपल्स कहां से शुरू होंगे, 10 से जाएंगे कहां तक, वो देखो कि ये 6 से शुरू हुआ जाएगा इंफिनिटी तक, ये 10 से शुरू हुआ जाएगा इंफिनिटी तक। कितना ऐसा डिस्टेंस है जो दोनों ने कॉमन ट्रेवल किया, 6 से इंफिनिटी, 10 से इंफिनिटी या 6 से 10, 6 से 10, 10 से 10 से, वेरी गुड चैंपियंस। ठीक है, कितना आएगा, 10 से इंफिनिटी। तो बॉस 10 क्या है, छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, तो बॉस जो एलसीएम है, एलसीएम की रेंज क्या होती है, bn से लेके इंफिनिटी तक। तो एचसीएफ क्या था, नाम में हाईएस्ट था, या तो छोटे के बराबर होगा या छोटे से छोटा होगा। इसके नाम में लीस्ट है, या तो बड़े के बराबर होगा या बड़े से। क्लियर क्लियर, चलो भाई। आओ, अब सर देखिए, जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इनकी रेंज की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि कई क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्यों है, नाम में लीस्ट है, या तो बड़े नंबर के बराबर या बड़े से। ठीक है, एचसीएफ या तो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर के बराबर या छोटे से छोटा, इसी क्या लिख देंगे, बड़े नंबर के बराबर बड़े से बड़ा। बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो क्लियर। ठीक है, अब समझो, जो एचसीएफ है वो छोटे या छोटे से छोटा
एलसीएम बड़ा है या बड़े से बड़ा? अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या कभी बराबर हो सकते हैं? सेम नंबर। सचिन भाई समझ आ रही है? नोट्स बना रहे हो? मिस्टर एलन मस्क समझ आ रही है? आपने को क्वेश्चन है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हो सकते हैं? यस सर। हो सकते हैं। यस सर। कब? जब सिर्फ एक केस में। कब? जब दोनों नंबर्स क्या होंगे? दोनों नंबर्स क्या होंगे? जैसे दो नंबर है 10 10, इनका एलसीएम क्या होगा? 10 और एचसीएफ भी क्या होगा? 11 11। एलसीएम 11 एचसीएफ 11। तो एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ एक केस में बराबर होंगे। कब? जब दोनों नंबर्स क्या होंगे? अदरवाइज दोनों में से बड़ा कौन होगा? एलसीएम या एचसीएफ? LCM। भाई नाम में लीस्ट है, या ये बड़े के बराबर या बड़े से बड़ा। नाम में हाईएस्ट है, या ये छोटे के बराबर या छोटे से छोटा। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कब? जब दोनों नंबर्स क्या होंगे? गाट इट और नॉट। आओ भाई अब समझते हैं।